नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राफेल फाइटर जेट को ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स को दिया जा चुका है। इसकी इंडक्शन सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर भी इंडिया आ रही हैं और वे इंडिया आई थी। और दोस्तों साथ ही हमने बताया था कि और राफेल फाइटर जेट की डील भी हो सकती है। तो क्या वो डील हो चुकी है? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब ये इंडक्शन सेरेमनी चल रही थी तो वहां पर डसोल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रेपियर भी आए थे। और इस इंडक्शन सेरेमनी के दौरान जब पत्रकारों से उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर इंडियन एयरफोर्स और राफेल एयरक्राफ्ट चाहती है तो हमें खुशी होगी वो फाइटर जेट देने में। और साथ ही दोस्तों उन्होंने बड़ी बात ये कही कि हमें खुशी होगी कि हम एक नया प्रपोजल भी दें इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन एयरफोर्स अपना ऑर्डर रिपीट करे। तो दोस्तों सीधा सीधा इसका मतलब क्या है नए प्रपोजल का? ऑलरेडी हमारी डील चल रही है। अगर हमने नए फाइटर जेट और खरीदने हैं तो हम सीधा खरीद सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है। और जब भी कोई डील होती है तो उसके अंदर फॉलो ऑन ऑर्डर का हमेशा से प्रपोजल रखा जाता है, चाहे वह कोई भी डील हो। अमेरिका के साथ भी हमने जब भी डील की है तो इसी तरह के की है। आपको पता होगा कि जब हमने P-8I एयरक्राफ्ट खरीदे थे अमेरिका से तो उसके बाद में फॉलो ऑन ऑर्डर दिया था। और इसके अलावा अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे थे, तब भी हमने रिपीट ऑर्डर दिया था। और इसके अंदर दोस्तों फायदा ये होता है कि हमें उसी प्राइस पे उसी डील पे वो चीज मिल जाती है। नए सिरे से न तो डील करनी पड़ती है, और अगर हम कुछ टाइम के बाद करते हैं तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर प्राइस वही रहता है जो हमने इनिशियल डील की थी। तो इस तरह से दोस्तों हो सकता है कि राफेल के साथ में भी हमने किया हो, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम नया प्रपोजल देने को तैयार है। तो यह नया प्रपोजल क्या हो सकता है और एक्चुअल में फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई, ये तो अगर कोई बात सामने आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन दोस्तों इतना क्लियर है कि नया प्रपोजल फ्रांस के पास है। और वो नया प्रपोजल दोस्तों ये भी हो सकता है कि इंडिया के अंदर ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके फाइटर जेट को यहीं बनाया जाए। तो ये दोस्तों बात कंफर्म है। हमने MMRCA की डील जो करनी है उसके अंदर यही राफेल फाइटर जेट भी शामिल है और उसके अंदर टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी शामिल है और यहाँ पर इकोसिस्टम बनाना भी शामिल है। तो ये कोई नई बात नहीं होगी कि हम अगर बड़ा ऑर्डर देते हैं तो फाइटर जेट यहाँ पे बन जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी। दोस्तों बात आती है इंजन की, तो इसके अंदर फ्रांस M88 इंजन लगा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर ये बात की जाए कि M88 इंजन यहाँ पर इंडिया के अंदर बनाया जाएगा तो दोस्तों उसमें भी हमें उतना बेनिफिट नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या कावेरी इंजन को रिवाइव किया जा सकता है? क्या ये शर्त रखी जा सकती है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कावेरी इंजन के ऊपर बहुत काम हो चुका है और ऐसा नहीं कि ये इंजन फेल है। इसके हाई एल्टीट्यूड टेस्ट और सारे टेस्ट हो चुके हैं। केवल इसके अंदर एक वेट की समस्या थी और इस वजह से दोस्तों इसके अंदर पूरी तरह से थ्रस्ट भी नहीं आ रहा था जो इसके अंदर चाहिए था, यानी कि थोड़ा थ्रस्ट आ रहा था और उसे बढ़ाने की बात थी। और इसके लिए फ्रांस की कंपनी स्नेकमा और इंडिया के कावेरी यानी कि GTRE कंपनी जो इसे बनाती है उनके बीच में करार भी हुआ था और एक जॉइंट वेंचर भी हुआ था और एक कोर इंजन को डेवलप करने की बात की गई थी। और दोस्तों उस समय LCA तेजस के लिए यह भी प्रावधान रखा गया था कि पहली बार में 40 फाइटर जेट के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगाया जाएगा, लेकिन जब सेकंड टाइम पे इसे रिप्लेस किया जाएगा तो उस समय स्निकमा और GTRE के द्वारा बनाए गए इंजन को इसके अंदर लगाया जाएगा, यानी कि कावेरी का जो अपग्रेडेड इंजन होगा उसे लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों बाद में किसी वजह से या किसी बात पर आगे यह प्रोजेक्ट नहीं बढ़ पाया और इसको रोक देना पड़ा। तो ऐसे में दोस्तों इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है। और दोस्तों इसके पक्ष में मैं एक बात भी कहना चाहूंगा कि 20 नवंबर 2016 को उस समय जो DRDO के डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था कि फ्रांस की कंपनी स्नेकमा के साथ में हमारा टाई अप हो गया है। 36 राफेल फाइटर जेट जो हमने खरीदे हैं इसके बदले में जो ऑफसेट डील है उसमें हमारे कावेरी इंजन को रिवाइव करने की बात कही गई है और इसे टेस्ट किया जाएगा LCA तेजस के ऊपर लगा के और उसके साथ इंटीग्रेट करके इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। और 2018 के अंदर फ्रांस के ही ला ट्रिब्यून ने यह बात कही थी कि फ्रांस की स्नेकमा कंपनी कावेरी इंजन को रिवाइव कर सकती है, उसके अंदर अपने M88 इंजन की टेक्नोलॉजी दे सकती है। तो ऐसे में दोस्तों राफेल की ऑफसेट डील अभी बाकी है। बहुत सी चीजों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी थी, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो इंजन की डील है उसके अंदर अभी ऑफसेट डील के हिसाब से काम करना बाकी है। और अभी भी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कावेरी इंजन के ऊपर काम हो रहा है, ये काम रुका नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों ये माना जा सकता है कि इंजन को डेवलप करके
और राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर भी दिया जा सकता है या फिर इसी के ऊपर बात हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद।